अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय की स्थिति में बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ युति में है और चांडाल योग बना हुआ है। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति जब 21 जून 2023 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, ये अश्वनी नक्षत्र से निकलकर और शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। आपको बता दें कि गुरुदेव बृहस्पति पाप प्रभाव में चल रहे थे, जिसके कारण ये अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति शुक्र के भी प्रभाव देना शुरू करेंगे और हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें विवाह, संपत्ति, संतान, धन धान्य, स्वास्थ्य और साथ ही धर्म, शिक्षा, इन क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि कन्या है तो गुरुदेव बृहस्पति अब आपको किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान थे और राहु और गुरु दोनों अश्वनी नक्षत्र में चल रहे थे, जिसके कारण आपको जो परिणाम मिलना चाहिए वह परिणाम अभी तक नहीं मिल पा रहा था। अब धीरे धीरे होगा ये कि गुरुदेव बृहस्पति मजबूत स्थिति में आएंगे, वही राहु डिग्री वाइज धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि अब बृहस्पति का शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित जो अभी तक परेशानियां आपको चल रही थी या आपके जीवन में कोई दीर्घकालिक रोग था जिसके लिए आप इलाज तो करा रहे थे लेकिन उसका भरपूर लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था, आपको पुराने रोगों से और कष्टों से गुरुदेव बृहस्पति अब मुक्ति दिलाने का कार्य करने वाले हैं। साथ ही अष्टम भाव में होने की वजह से रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी और साथ ही टेक्निकल क्षेत्रों के अंदर, साथ ही गुप्त रहस्यों वाले क्षेत्रों के अंदर आपको ये भरपूर लाभ देने का कार्य करने वाले हैं। साथ ही आप देखेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के बाद से अब आपका जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगेगा। आपने जो कल्पनाएं की हैं, जो महत्वाकांक्षाएं आपने की हैं, उनकी पूर्ति होती अब नजर आने वाली है। साथ ही देखा जाए तो स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा कन्या राशि के जातकों के लिए। वही गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमयी जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, वह आपके 12th हाउस पर रहेगी। तो आप इसको इस प्रकार से समझें कि अब आपको 12वें भाव से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 12वें भाव को से हम विदेश को देखते हैं। तो आप कन्या राशि के जातक या जातिका हैं, आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, अब वह सपना आपका पूर्ण हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति देव 27 नवंबर 2023 तक शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि कन्या राशि वालों के लिए शुक्र देव भाग्य और साथ ही धन भाव के स्वामी होते हैं। तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि गुरुदेव बृहस्पति अब शुक्र वाले प्रभाव भी देंगे। ऐसे में क्या होगा, आपके धन में वृद्धि होगी, भाग्य अब आपका साथ देने लगेगा, आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों में अब आपको सफलता मिलने लग जाएगी। वही हमने आपको बताया कि आपका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से वह लंबित चल रहा था, अब यहाँ पर रिजल्ट का समय आ चुका है, साथ ही वह आपके फेवर में होगा। जो लगातार खर्चे आपके बने हुए थे कन्या राशि के जातकों के लिए, उनके लिए परिस्थितियाँ अब चेंज होंगी, खर्चों में कमी आपको देखने को मिलेगी। वही आपके यदि खर्चे भी होंगे तो वह सही जगह पर होने वाले हैं। इसके साथ आपकी शैया सुख में वृद्धि होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आप पर्याप्त नींद लेने में सक्षम होंगे। तो जब आप अच्छी नींद ले रहे हैं, आप टेंशन मुक्त हो रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य तो ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। इसके साथ गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं अमृतमय दृष्टि है वह आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 2nd हाउस आपके कुटुंब और परिवार का होता है। तो आप देख पाएंगे अब धीरे धीरे आपके परिवार में खुशियां लौटने वाली हैं। आपके घर परिवार के लोगों का, सदस्यों का सहयोग मिलेगा, घर परिवार के सदस्यों के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा। अगर पहले से किसी भी प्रकार के मनमुटाव या तनाव, क्लेश जैसी समस्याएं बनी हुई थी तो उन समस्याओं से आप बाहर अवश्य निकलने वाले हैं। साथ ही 2nd हाउस आपके खान पान का होता है, तो आपको अच्छा स्वादिष्ट खाना भी प्राप्त होगा और इसके साथ साथ
आप फास्ट फूड की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि कन्या राशि के जातकों के लिए सेकंड हाउस पर इनकी सप्तम दृष्टि पड़ने की वजह से आपको वाक सिद्धि प्राप्त होगी। आपकी जो थिंकिंग होगी, जो आप सोचेंगे और उसके बाद जो बातें आप सामने लेकर आएंगे लोगों को, वहां पर उन बातों में सत्यता नजर आएगी। आपके द्वारा कही गई बातें आगे चलकर सच साबित होंगी। ये स्थिति आपको प्राप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ये रहस्यों का होता है, अकल्ट का, तंत्र मंत्र का होता है। वही द्वितीय भाव आपकी वाणी का होता है और बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो जो जातक वाणी, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग या आप किसी कम्युनिकेशन के सेक्टर से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, यह समय आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। आपने जो सोचा हुआ है वह सोचे हुए कार्य अब आपके गतिमान होने वाले। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके 4th हाउस पर भी पड़ने वाली है, जिसका परिणाम आपको यह देखने को मिलेगा कि माता जी से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा चाहने लगेंगे। आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपके लिए सुख साधनों की वृद्धि अवश्य दिखाई देगी। सुख साधन आपके बढ़ेंगे। वही सुख साधन के साथ साथ नया वाहन, भूमि, भवन का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। आप देखें कि 4th हाउस जो होता है वह जनता का भी भाव होता है। तो बाहरी लोगों से सपोर्ट और सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ में अच्छे से आप टाइम स्पेंड करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि बृहस्पति देव की वजह से सप्तम भाव भी आपका एक्टिवेटेड होगा, क्योंकि ये आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो सप्तम भाव जब एक्टिवेट हो रहा है तो यह आपके बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है। और सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में राहु के साथ में है। तो आप यदि टेक्निकल फील्ड से, इंटरनेट से, सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य, और हमने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मल्टीनेशनल कंपनीज, इन चीज़ों से आप जुड़े हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। काम, कारोबार, धंधे में आपको फायदा होगा। बिजनेस, व्यापारियों के लिए लाभ की परिस्थितियां अब धीरे धीरे करके बनने लग जाएंगी। आपके बिजनेस में तेजी देखने को मिलेगी। वही यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो पहले की अपेक्षा अब बहुत अच्छी शुभता आपको मिलने लग जाएगी। जो परेशानियां, जो चिंताएं आपकी नौकरी में लगी हुई थी, उनसे आप बाहर निकलेंगे। इसके साथ अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए भाग्योदय का होगा, क्योंकि जब इंसान का शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसके हर कार्य अच्छे होते चले जाएंगे। हमने आपको एक चीज और स्पष्ट कर दें कि कन्या राशि के जातकों के लिए धन वृद्धि के बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। विदेशी भूमि से धन लाभ होगा। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। वही मित्रों का सहयोग, प्रेम संबंधों में अनुकूलता भी देखने को मिलने वाली है। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन, क्योंकि सप्तम भाव यहाँ पर एक्टिवेट होगा और पॉजिटिव वे में एक्टिवेट होगा, इस वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता देखने को मिलेगी। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग भी प्राप्त होगा। गिले शिकवे दूर होंगे और अब धीरे धीरे करके आपके दाम्पत्य जीवन में भी शुभता मिलने लग जाएगी। उपाय क्या करना है? गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, भगवान विष्णु की आराधना करते रहें, अपने नहाने के पानी में हल्दी डालें, अपने पास में एक पीले रंग का रुमाल रखें। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो